कि 1971 में इस डैम का निर्माण हुआ था और लगातार काम चलते हुए 1984 में 71 में काम हुई थी, लेकिन यहाँ के जनता को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। 1984 में 1 महीना 3 दिन का हम लोग धरना दिए थे। सबसे पहला धरना था वो। 1 महीना 3 दिन का धरना था। बिहार के जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे विजेंद्र यादव। उन्हीं के अध्यक्षता में यहाँ बैठक की गई थी और समझौता के तहत उस समय कुटकू डूब क्षेत्र में 667 परिवार केवल थे। टोटल 14 गांव विस्थापित होना था और 14 गांव में जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्र 667 परिवार ही थे। उस समझौता के तहत उस समय 1 एकड़ ज़मीन का 14,000 रुपये एकड़, उसके बाद उसी तरह से 2 एकड़ 3 एकड़ करके कम मुआवजा के तौर पर समझौता हुई थी। प्रति परिवार एक आदमी को नौकरी देना था, लेकिन 1984 से लेकर के 1986 के बीच में इस 2 साल के अंतराल में मुआवजा की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण पर थी। लेकिन नौकरी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1984 में जो समझौता हुई थी, प्रति परिवार 667 परिवार को एक आदमी को नौकरी देना है। मात्र 214 लोगों को अभी तक नौकरी मिला है, बाकी लोग अभी भी अपेक्षित हैं। मुआवजा तक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी गरीब और अनपढ़ क्षेत्र था, शिक्षा से कोसों दूर थे, सीधे साधे जनता को समझ में नहीं आया। उस समय ज़मीन की मांग नहीं किया गया, क्योंकि उस समय डूब क्षेत्र संघर्ष समिति का नेतृत्व बनिया वर्ग के द्वारा अगुवाई किया जा रहा था। उनको पैसा चाहिए था, जबकि यहाँ 90% लोग कृषक हैं और कृषि के सिवा दूसरा कुछ नहीं करने जानते। फिर भी ज़मीन का मांग नहीं किया गया, पैसा का डिमांड किया गया और पैसा जो ज़मीन रहती था उसी का केवल मिला। मैं आपको बता दूं, भारत के आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा थी और उस समय 1969 के आसपास में ही इस डैम का सर्वे का काम शुरू हुआ था और जिस समय सर्वे हुआ उसी समय से ज़मीन का मालबंदी करना बंद कर दिया गया था। इसलिए गरमंजरुआ ज़मीन बहुत था, रहती ज़मीन नहीं के बराबर थी। उदाहरण के तौर पर हम ही लोग का ज़मीन, मेरा ही ज़मीन 40 एकड़ है, लेकिन रहती ज़मीन मात्र 1 एकड़ 58 डिसमिल था। केवल रहती ज़मीन का पेमेंट हुआ और 1 एकड़ 58 डिसमिल का ही हमको पेमेंट मिला। घर का पैसा, ज़मीन का पैसा, कुआं, तालाब, सारा चीज़ का पेमेंट दिया गया उस समय। दूसरे जगह के अपेक्षा यहाँ पर जो पेमेंट मिला, दूसरे जगह के अपेक्षा यहाँ की रेट काफ़ी कम थी। लोग ज़मीन की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, ज़मीन नहीं खरीद पाए, पैसा समाप्त हो गई। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार और इस वक्त मैं मंडल डैम के गुलचक्कर के पास स्थित हूं, जहां पर आज बिहार से भी कई ऐसे नेता, कई ऐसे मुखिया उपस्थित हुए हैं जो आज इस मंडल डैम के लिए ये सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी उपस्थित होने वाले हैं 19 जनवरी को। और उन्हीं किसान नेता में से हमारे बीच बिहार झारखंड के प्रभारी हैं दिनेश जी, उनसे हम बात करेंगे। और आज जो बैठक आयोजित की गई है यहाँ के स्थानीय मोरवाई मुखिया के नेतृत्व में, आशीष सिंह जी से मैं उनसे भी बात करूंगा कि ये पहल कैसे स्टार्ट हुआ और ये पहल कब तक चलेगी। क्योंकि इस, अगर मैं मंडल डैम की इतिहास बताऊं या मंडल डैम का जो निर्माण का कार्य का इतिहास बताऊं, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि 53 साल से, लगभग 53-54 साल से ये कार्य जो है अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे राजनीतिक दल के लोग
या बहुत से ऐसे यहाँ के नेता, क्षेत्रीय विधायक या फिर सांसद जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो ये इसका बनने का और कहीं ना कहीं सिलसिला स्टार्ट होता है। अब ये देखना ये है कि राकेश टिकैत जो किसान के सबसे बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता हैं, जब वो, मुझे याद है टुटुआ पानी एक जगह है जहाँ पर वो आए थे, जब वो फील्ड फायरिंग रेंज की बात चल रही थी, बड़ी आंदोलन हुई थी और 400 गाँवों की विस्थापित होने की बात चल रही थी, वहाँ पर वो आए और वो आंदोलन सफल हुआ और कहीं ना कहीं टुटुआ पानी के नेतृत्व में वो जो आंदोलन हुआ वो एक तरीके से सार्थक सिद्ध हुआ। अब ये देखना यह है कि राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ जो कई सालों से बंद पड़ी है ये कार्य मंडल डैम का, वो शुरुआत हो पाता है नहीं, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ के जो स्थानीय मुखिया जी हैं मैं उनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारा आपके इस चैनल में। ये प्रक्रिया कैसे वार्तालाप हुई सर से, दिनेश जी से, कि ये यहाँ पर राकेश टिकैत जी पहुँचेंगे, कैसे ख्याल आया, कैसे वार्तालाप कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले न्यूज धन्यवाद सर, न्यूज रेवोल्यूशन टीम को और जो मीडिया जो आए हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। पहला हमारे एक पंचायत के, हम मोरवाई पंचायत के मुखिया हैं, मेरा नाम आशीष सिंह है और विगत 50 वर्षों से हमारे मोरवाई पंचायत जो मंडल से बरवाडी तक का रोड है जो बहुत जर्जर स्थिति में है। आज तक जितने भी सांसद, मंत्री, विधायक बने, सबका ध्यान आकर्षित हम लोगों ने किया, हमारे पूर्व मुखिया ने भी किया था और हमने भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा रोड जर्जर स्थिति में है। यहाँ तक हमारी महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा होती है बहुत असहनीय होती है। जाते जाते अभी कुछ ये एक हफ्ता पहले एक महिला का प्रसव के समय ही हाथ बाहर आ गया था, काफ़ी दर्दनाक हुआ था, लेकिन हमने बोला था कि मीडिया को इसको जानकारी देना चाहिए कि हमारी रोड की ये जर्जर स्थिति है, जिस कारण हमारे महिला को भी बहुत परेशानी हुई, आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। हम चाहेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द हमारा बने और संज्ञान में ले, ना कि ये चुनावी मुद्दा बना करके अभी चल रहा है उसके बाद फिर बंद कर दें। इसके लेकर के अभी हम लोग का 19 तारीख के बिहार ये राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश टिकैत जी आने वाले हैं। इनको हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं ताकि हमारे गांव की समस्या को और मंडल डैम की समस्या को वो आगे तक बढ़ाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री और अन्य जो भी संलग्न। एक चीज़, हम अभी जब रोड से क्रॉस कर रहे थे तो देखा हमने कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये ग्राम सभा का शायद निर्णय है, आप लोगों ने ग्राम सभा करके किया है, निर्णय लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जरूरी भी है, जब तक जनता नहीं जगेगी तब तक यहाँ के नेता या विधायक नहीं जगेंगे। तो ऐसे नेता या विधायक जो लगातार, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि 20 वर्षों से 25 सालों से ये रोड ऐसी हैं, जर्जर स्थिति में है, यहाँ के नेताओं के लिए क्या आप चेतावनी देना चाहेंगे? कम से हमने यहाँ के नेताओं के रोड नहीं तो वोट के लेकर एक हम संदेश दिए हुए हैं कि इस जर्जर स्थिति से हमको निजात मिलना चाहिए। इसी के लेकर के हम एक छोटा प्रतिनिधि होने के नाते हम पूरे ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को अवगत कराए हैं कि रोड नहीं तो वोट। आखिर क्यों ये ग्राम के मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रधान ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इन्होंने नहीं बनाया, जिसके चलते हमने ये रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लिया है ताकि इसके आगे भी संज्ञान में जाए। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि किसान नेता के जो झारखंड और बिहार के प्रभारी हैं दिनेश जी से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में और आपको हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप यहाँ राकेश टिकैत जी को लाने वाले हैं। और जैसे उन्होंने टुटुआ पानी में जाकर के जो फील्ड फायरिंग रेंज का नेतृत्व किया और वो उसका एक रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया, क्या लगता है यहाँ आने के बाद इस डैम का भी उस तरीके से उद्धार होगा जो आज वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कोई किसी के हाथ में ये निर्णय नहीं आ रहा है, क्या लगता है? ये देश भर के किसानों का एक विरोध धरना दिल्ली के आसपास हुआ था। उस दिल्ली धरना पर अगर आप कोई भी गए होते तो सबका के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि अगर ये किसान बिल, चारों बिल लागू हो गया तो वही स्थिति अन्य राज्यों का होगा जो बिहार और झारखंड के किसानों का। बिहार में और झारखंड में खेती जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण है। सिंचाई नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है, सारा जो बीज का बनाने का जो सरकार का जो झारखंड और बिहार का था
वो सब खत्म हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया है। इसके अलावे जो खेत में पैदा होता है उसका कीमत नहीं मिलता है बिहार में। आज बिहार देश भर में आप कहीं चले जाइए तो मजदूरों की जो मंडी लगती है उसमें या तो बिहार का मजदूर मिलेगा या झारखंड का मजदूर। ये दुर्दशा है पूरे देश में बिहार के किसानों का। आज जो मजदूर दिख रहा है वो किसान का बेटा है जो आज मजदूर बन गया। पूरे आंदोलन में एक था कि जब तक बिहार और झारखंड नहीं जगेगा तब तक देश में किसानों की स्थिति नहीं बदलेगी। आंदोलन की भूमि बिहार और झारखंड। राकेश टिकैत आए थे औरंगाबाद, राकेश टिकैत आए थे कैमूर, राकेश टिकैत आए थे बक्सर, खगड़िया, जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने कहा कि हमारा 1 साल अब बिहार के नाम होगा। जब तक बिहार और झारखंड नहीं जगेगा तब तक इस देश में किसानों की दशा नहीं सुधरेगी। आज उसी के तहत यहाँ नजर गया कि भाई उत्तर कोयल जो सिंचाई योजना है उसका पानी क्यों नहीं खेतों में पहुँच रहा है। 71 से योजना शुरू हुआ, आज हो गया 24 होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो उन्होंने बोला कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी फ्रॉडिज्म है क्या, झूठ है क्या? इसी पलामू में, इसी बिहार के गया और औरंगाबाद में जब प्रधानमंत्री ने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक इस डैम का पानी खेतों में पहुंच जाएगा। 2024 में वो आने वाले हैं वोट मांगने के लिए। यहाँ का किसान पूछेगा कि पानी कहाँ गया। पानी नहीं आया तो कारण क्या है? राकेश टिकैत इसलिए भी आ रहे हैं कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली के पास में। वहाँ के किसानों को उन्होंने भुगतान जब किसानों ने लिया तो वहाँ का सर्किल रेट कम था, पेमेंट ले लिया। टिकैत ने कहा कि आप ठगे गए हो, पैसा तुमको कब मिला है, और जेवर में जो एयरपोर्ट का काम हो रहा था रोक दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जितना पैसा मिल रहा था उससे 8 गुना वहाँ के किसानों को ज़्यादा पैसा मिला। नर्मदा में आप चले जाइए, नर्मदा जो सिंचाई योजना जो मोदी जी के स्टेट में है, मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो विस्थापित लोग थे वो विस्थापितों का पुनर्वास हुआ, घर मिला और मुआवजा जो मिला वो नए सिरे से मुआवजा मिला। 50 साल पहले मुआवजा आपने दिया है, क्या मायने है? सुप्रीम कोर्ट या नया जजमेंट आया उसकी कॉपी हम आपको भिजवा देंगे। जिस काम के लिए आपने हमसे जमीन लिया है और उस काम में अगर उस जमीन का इस्तेमाल 5 साल, अब तो 5 साल हो गया, 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया है तो वो जमीन किसान को वापिस होगा। आपने जमीन लिया है 71 में और ये 24 हो गया, आपने इस डैम का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें फाटक नहीं लगाया, तो किसान 50 साल तक उस पैसा को लेकर के जितना पैसा आपने दिया है उसे वो कहीं लेके कहीं जा भी नहीं सकता है और दूसरा उसके पास में विकल्प भी नहीं है। ये सारे सवाल उठेंगे और ये सवाल उस दिन जब लोग आएंगे, टिकैत साहब भी आएंगे, तो जब तक यहाँ के किसानों का जो मुआवजा है, अब वो मुआवजा नहीं जो पहले मिल गया है, अब जो मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मुताबिक जो जमीन का आज रेट है यहाँ उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारा घर जा रहा है, हमारी बस्ती जा रही है, तो पुनर्वास की व्यवस्था वो करनी पड़ेगी। ये सारे डिमांड उस दिन पूरे होंगे। और एक बात आप जान लीजिएगा कि हम लोग जो यहाँ आ रहे हैं कोई अलग से आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं। जो यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनके आंदोलन का हम लोग हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं और इस आंदोलन को और कैसे मजबूत बनाया जा सके इसमें अपनी ताकत भी हम लोग जोड़ने के लिए आ रहे हैं। और टिकैत साहब से जब कहा गया सिंचाई के बारे में तो उन्होंने कहा कि पहले हम बारात जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उनको, हम पहले उनका प्रॉब्लम सुनेंगे। डैम जहाँ बन रहा है वहाँ के लोग विस्थापित तो नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को सिंचाई इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम सारी बात पहले उनकी सुनेंगे और तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। कम शब्दों में हम एक चीज़ आपसे निवेदन करेंगे, जैसे यहाँ के जो जनता है, जैसे आपने बोला कि यहाँ के लोगों से ही ये आंदोलन आगे बढ़ेगी। और जब एक हमको याद आ रहा है कहावत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें शांत हो जाए, सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये जो बिहार झारखंड का जो स्थिति है, कहीं ना कहीं सड़कें खामोश हमेशा रहती है। तो यहाँ के लोगों को जगाने के लिए क्या आप एक बार जान लीजिएगा, ये आंदोलन की भूमि है,
ये दुर्भाग्य है। ये बीता हुआ जो वर्ष है, साल है, हर 10 साल में एक आंदोलन होता था बिहार में। 67 में आंदोलन हुआ तो कांग्रेस गई, पहला बार संवित सरकार बना, फिर 77 आ गया, इस तरह से फिर 89 आ गया। 89 बीपी सिंह के समय का जो काल था। ये जो 90 के बाद 2000 के बाद एक आंदोलन शुरू होना चाहिए था, ये आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं। और ये आंदोलन शुरू नहीं होने का कारण है कि बिहार और झारखंड पिछड़ गए। हमारे बीच देखिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह जी हैं और उपाध्यक्ष प्रताप तिर्की जी हैं। प्रताप तिर्की जी की बातें हमने सुना, सचिव प्रताप तिर्की जी हैं। अभी आप लोगों ने एक आंदोलन किया अपने महापुरुषों के लिए, नीलांबर पीताम्बर जी के लिए और महाराजा मेदिनी राय जी के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है मुझे। तो इस आंदोलन में आप सभी की क्या भूमिका होगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं नीलांबर पीताम्बर की धरती है। तो आप जिस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस महापुरुष के लिए, उसी की ये धरती है। अब आप लोगों का क्या रणनीति होगा इस आंदोलन के लिए, क्योंकि इस ब्राज से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे नेता उत्पन्न हुए, बहुत से ऐसे नेता विधायक बने, लेकिन आज तक अभी यहाँ के जनता को उनके साथ कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला, उन्होंने कुछ ऐसा कठोर प्रयास नहीं किया। अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे भारतीय किसान संघ के जो झारखंड प्रदेश के और बिहार के प्रदेश के प्रभारी दिनेश सर जी को और उनके साथ आए हुए तमाम साथीगण को भी। सबसे पहली बात तो इन्होंने दिखा करके हमें और भी क्या कहते हैं गर्माहट पैदा कर दिया कि यह जो पलामू है वह आंदोलनकारियों का पलामू है और यहाँ पर एक से एक बड़े बड़े आंदोलनकारी आए हुए हैं। सच बात है कि अभी हम जिनके इन्होंने नाम लिया यहाँ के चमू सन्यासी हैं जो दूर क्षेत्र में ही आता है, उस क्षेत्र के ही जन्मे हमारे शहीद नीलांबर पीताम्बर जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत को खट्टे किया था लड़ाई करके, और उन्हें यहीं के बगल में ही जाकर के अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था, लटकाया गया था। और फिर यहाँ के जो इस पलामू प्रमंडल नहीं बल्कि उस समय बिहार भी हमारे साथ में ही थे, उसमें कुछ उस गया वगैरह भी उनके साम्राज्य में था। बिहार में भी हमारे महाराजा मेदिनी राय का जैसे बहुत सी चीज़ें मिलता है देखने को मिलता है। तो वैसे महान प्रतापियों के लिए और क्रांतिवीरों के लिए हम लोग भी आज लगभग 25वां दिन हम लोगों का धरना चल रहा है उनके प्रतिमा का अनावरण के लिए, क्योंकि ऐसे जिनके नाम से मेदिनी नगर शहर पड़ गया और जिनके नाम से नीलांबर प्रखंड बन गया और उन्हीं के नाम से जो है हमारे यहाँ का जो है विश्वविद्यालय है, उसके बाद भी उनकी प्रतिमा शहर के अंतर्गत नहीं लगाना यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों के साथ जैसे उपेक्षित व्यवहार किया गया है। इसके चलते हम लोग भी आज 25वां दिन से आंदोलनरत हैं और लगभग इस आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं कंटिन्यू बनाए हुए हैं। आज प्रशासन को झुकना पड़ा है और प्रशासन ने जो है हमें हमारे लिए उन प्रतिमाओं को कचहरी परिसर में, जो समाहरणालय परिसर है जो यहाँ का पलामू का, उस परिसर में जैसे इन्होंने जैसे प्रतिमा अनावरण का जैसे जगह का चयन करके ले गया है और उम्मीद है कि इसकी हमें बहुत जल्द जैसे स्वीकृति मिल जाएगी। तो अब रही बात की यह कहना है कि अगर इस आंदोलन में क्या करेंगे, जब हमारे जो किसान का जैसे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, किसानों के नेता आ रहे हैं आदरणीय टिकैत साहब, तो उनके साथ हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से भी हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी हर प्रखंड में, हर गांव में जैसा हमारा संगठन है और ग्राम स्तर का कमेटी है हमारा, तो हम भी इस आंदोलन में भरपूर सहयोग के लिए आएंगे। और क्योंकि हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे लोगों के सहयोग के लिए आ रहे हैं, उनके हक अधिकार के दिलाने के लिए आ रहे हैं, तो हम इनसे भी ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लेंगे और अपने लोगों के साथ उपस्थित रहेंगे। जी धन्यवाद। चलिए, और हमारे बीच देखिए राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रभारी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो औरंगाबाद से चल कर आए हैं। क्या किस उद्देश्य को लेकर आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या लगता है कि राकेश टिकैत जी के यहाँ आने से इस आंदोलन के लिए या फिर जो यहाँ का जो मंडल डैम है इस बराज का उद्धार हो पाएगा? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं तो पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और नए साल में तरक्की करें।
और आपके माध्यम से आगे चर्चा हो। हम 2017 में यहाँ मंडल डैम पर फर्स्ट बार हम आए थे। हम भारतीय राष्ट्रीय किसान विकास मजदूर मंच के अध्यक्ष औरंगाबाद, मैं एक संस्था है, तो हम औरंगाबाद यहाँ मंडल डैम आए थे तो 2017 में, तो हम लोग एक टीम के साथ आए थे। उसमें ढेर सारे आदमी, मैंने हम लोग लगते 100 आदमी के साथ में आए थे। ऐसे घूमे फिरे दिन चले गए। 17 के बाद हम लोग चर्चा इसको आंदोलन तेज किए। तेज करने के बाद जब 19 में जब यहाँ देखे कि नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ शिलान्यास हुआ, हम लोग के अंदर में बहुत खुशी हुआ, बहुत अंदर में उत्साह बढ़ा। और ऐसे भी हम बीजेपी का या भाजपा का हम सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्टर नहीं है, मगर पहले हम किसान हैं, पहले हमको पेट भरना चाहिए। तो हम देखें कि हमको अंदर खुशी हुआ, सब किसान के अंदर भी खुशी हुआ। अब जो 2019 से 20, 21, 22, 23, अब 24 आने वाला है और 24 आ ही गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा है, 1600 करोड़ रुपया आवंटन हुआ, वेब कोष को मिला। हम लोग कई बार बराज पर गए, बराज मोहम्मद बराज से पूछे, ये लोग सच बोले। हम भी गए थे तो वहाँ से हम कार्यपालक अभियंता से पूछे कि भाई यहाँ जो पैसा आया तो पैसा क्या हुआ? तो पैसा तो उसमें 800 करोड़ रुपया झारखंड पोर्शन का निकाल लिया गया है। हम बोले क्यों निकाल लिया गया? तो मोबाइलाइजेशन जो होता है, ठेकेदार का जो एग्रीमेंट करके जो अतिरिक्त फंड निकलता है काम करने के लिए, वो निकाल लिया गया। तो बोले कि इसका लेखा जोखा तो सब उसी के पास रहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसमें समय 800 करोड़ रुपया निकाल लिया गया था। 2 किलो की बात है, 2021 की बात है, जबकि 2 किलोमीटर लाइनिंग का काम हुआ था और 4 गो स्ट्रक्चर बना था मोहम्मदगंज बराज से लेके और वहाँ तक। तो हमने फिर जाके सूचना अधिकार से लोग मांगा, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना कोई सूचना अधिकार से कोई देना चाहता है अपना कमी। तो फिर हम देखे कि इसे यहाँ बनेगा नहीं, तो फिर हम अभी मेरा स्टेटमेंट देखिएगा, अगर आप पर नहीं होगा तो भेज देंगे। हमने मंच से, खुलेआम मंच से, हमने सांसद से भी पूछा भी कि आखिर कब तक ये झलावा, ये फुसलावा कब तक चलेगा? यहाँ जिसको जो देना है डैम बने, जो पैसा जो मुआवजा दे करके, अब फाटक क्यों नहीं लग रहा है? अब एक चीज़ आप बताइए, 1971 से लेकर के 1984 तक इनके कहने के अनुसार उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? और उस पैसा को खर्च फाटक लग जाता, और फाटक लगने के बाद पानी स्टोर होता और उससे कितना हेक्टेयर सिंचाई होता, और उस समय पैसा उतना खर्च हुआ और खर्च होकर के किसान का यूज नहीं हुआ। उस समय अगर यूज हो जाता थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बाद, तो किसान आज कहाँ से कहाँ रहता। और वो पैसा जो लगा वो भी ध्वस्त हो गया, केवल थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बिना। और फिर वो पैसा को फिर दोबारा फिर कई हजार करोड़ उसमें फिर खर्च किया जा रहा है। तो आप बताइए कि भारत कैसे विकसित होगा, भारत का किसान कैसे आगे बढ़ेगा? जो काम करें हम, जितना दिन का जितना टाइम है हम उस टाइम पर पूरा करें। तो पूरा नहीं होने के कारण कितना जनता को घाटा है। ये पैसा जनता का है, कोई सरकार का पैसा नहीं है। और उस समय नहीं लगा, तो फिर हम लोग ने फिर निर्णय लिया कि अब नहीं लगेगा। तो ये इन्हीं के माध्यम से एक बार राकेश टीका जी से बात हुआ, दिनेश प्रसाद हमसे बोले कि से आप ये काम कीजिए साहब, वो तो बराज पर चलने का, यहाँ उनके आने का, हम कहे कि आप बिना उनको दिखाए हुए एक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए 19 तारीख को यही टाइम लिए और प्रस्ताव हम दिए, और यहाँ से दिखाने के बाद आगे जो निर्णय होगा या किसानों का जो उसमें आगे बढ़ के जो भाग लिया जाएगा हम लोग करेंगे। मगर पहले 19 तारीख को आना है। 19 तारीख के बाद देखने के बाद 20 जनवरी को देव में रानी तालाब के पास एक आम सभा है। उस आम सभा के बाद जैसा सरकार का जो नीति रहेगा, जो रवैया रहेगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे, या जो करना होगा उसके बाद विचार किया जाएगा। देखिए, मंडल से ही है बहादुर सिंह खरवार किचेरो क्या है? सिंह महतो। अच्छा, महतो है। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? यहाँ बराज डैम के लिए लोग आए हुए हैं और निर्माण के लिए आंदोलन चलेगा, क्या आप लोग का सहयोग आंदोलन में? हम लोग भी आंदोलन में भाग लेंगे और सारे हमारे मंडल साथ देंगे। और हम लोग भी आज 70 से यहाँ बैठे हुए हैं, गरीबी में झेल रहे हैं। सारा जंगल का जो काम था पत्ती का, और मतलब कि बीड़ी पत्ती का, वो सारा चीज़ बंद हो गया है। अब यहाँ
जो योजना बनल है जंगल विभाग में सब बंद हो गया है। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं दुकान लेकर के, और अभी तो भूखमरी आ गया है, दुकानदारी भी नहीं चल रहा है, और यहाँ पर रोड भी जर्जर हो गया है। यहाँ पर रहने लायक भी आदमी का अब नहीं रह गया है। तो कैसे व्यवस्था आप लोग करेंगे? आंदोलन हम लोग आंदोलन में लड़ेंगे, सभी परिवार बाल बच्चा लेकर के हम लोग रोड में चलेंगे। कितना संख्या है? किधर किधर यहाँ से लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? कैसे करेंगे? मोरवाई करेंगे, आपको हिटली करेंगे, बढ़हरिया करेंगे, डूबा क्षेत्र के आएंगे, और यहाँ आपको मंडल के रहेंगे। मतलब सभी गांव का हम लोग इकट्ठा करके हम लोग आंदोलन के बरियार करके अपना लड़ाई को जीतेंगे, आगे बढ़ावेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने। ये तो बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी विद्यालय था, सड़क थी, सारा चीज था, और हर जगह का नियम है कि हर जगह बनता है, बढ़ता है। लेकिन ये मंडल का ऐसा दुर्भाग्य है कि जहाँ विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन किसी काम का नहीं है। पूर्व में सारे चालू थे, जब सिंचाई विभाग सारे बंद हैं। सिंचाई विभाग का यहाँ जब कार्य चल रहा था तो यहाँ 10th क्लास तक विद्यालय भी थी, हॉस्पिटल भी था 26 बेड का। लेकिन आज की स्थिति ये है, न यहाँ विद्यालय है, 10th क्लास के बच्चों को 24 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। जो सरकार उसको अगर देती है, ये स्थिति है कि पहले पूर्व में हॉस्पिटल 26 बेड का था, जो आज की डेट में 0 है, बुनियाद तक खत्म हो चुका है हॉस्पिटल का। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोड से लेकर के, पानी से लेकर के, सारे लोग यहाँ वंचित हैं। जो इससे बढ़िया तो आपका अंग्रेजों का सरकार था कि हर चीज मुहैया हो जाता था, लेकिन यह भारत सरकार है जो हम लोग को इस सब चीज से वंचित रखा गया है। दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो हम लोग आज भी आजादी के बाद भी गुलामी की जिंदगी। बहुत अच्छा बात आपने कहा कि आजादी के बाद भी ये स्थिति यहाँ की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को, यहाँ के सरकार, केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार, इसमें सारे दोषी हैं और सारे भ्रष्ट। जो मंडल का काम और ये रोड का काम, कभी कहते हैं ये सिंचाई विभाग में है, कभी कहते हैं PHD में है। तो इसमें जनता की क्या गलती है? ये सिंचाई विभाग का है या PHD का है? हमको तो रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए। हमारा बच्चा 26 किलोमीटर पढ़ने बरवाड़ी जाएगा शिक्षा के लिए, जो पढ़ाई के लिए यहाँ एक भी साधन नहीं है। 10th क्लास का एग्जाम देना होगा तो 26 किलोमीटर वो 10th क्लास का एग्जाम देने जाएगा, फॉर्म भरने के लिए जाएगा। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। पर डे का बच्चा अगर 50 रुपये रखा जाए तो 1500 रुपये बच्चे का महीना हो जाता है स्कूल खर्च में खाली। सरकार वो भी वहन नहीं कर सकती है बच्चों के पीछे। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जिस तरीके से आंदोलन स्टार्ट हो रही है, आप लोग का बढ़ चढ़ का हिस्सा हो और ये आंदोलन सफल हो, ताकि आपकी जो जरूरत की चीजें वो पूरी हो सके। हम लोग तो भाई चाहते हैं कि आंदोलन हो, यहाँ की जड़ से लेकर जमीन तक सारी सुविधा मिले और लोग का विकास हो। हम लोग तो बच्चा से यहाँ पैदा हुए, आवाज 36 साल के हो गए, जैसे का तैसा देख लिए। किसी तरह का कोई विकास या किसी तरह कोई बदलाव आज तक मंडल में नहीं हुआ। आंदोलन के लिए सपोर्ट करेंगे आप? एकदम आंदोलन के लिए सपोर्ट करेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और लोगों को भी इसमें हिस्सा करने में सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।